चूड़ियां जाके पहना दे उसे। बस करो काजल, अपने जीजू के बारे में ऐसी बात करते हो तुम्हें शर्म नहीं आती? जीजू? ओ हेलो, तू मेरी बहन नहीं है, तू मेरे बाप की नाजायज औलाद है। और आज एक भिखारी से शादी करके तूने प्रूव कर दिया कि तू तेरी माँ का गंदा खून है। वानी और नताशा सौतेली बहनें थी, पर नताशा मिस इंडिया बनी और वानी की शादी एक गरीब भिखारी से हुई। काजल प्लीज, आज मेरी शादी का रिसेप्शन है, आज तो ऐसी बात मत करो तुम। तेरा वो भिखारी पति हमारे होटल के सामने खाना मांग कर खाता था, तुझे क्या लगता है मैं उसे जीजू बोलूंगी? माय फुट, इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, समझी? नताशा ने फोन निकाला और विक्रम नायक को कॉल किया। विक्रम एक गुंडे का बेटा था और कॉलेज में वानी को बहुत पसंद करता था, पर वानी ने उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। कुणाल, तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं शादीशुदा हूँ और किसी और की अमानत हूँ। बताया मुझे आरुई, तुम्हारी बहन ने, कि तुमने किसी सड़क छाप भिखारी से शादी की। मैं भी तो देखूं कि कौन है वो लंगूर जिसके हाथ में तुम्हारे जैसा अंगूर लगा। सर, आप राघव सर, अगर मुझे पता होता कि आरोही आपकी अमानत है तो मैं उस पर नजर डालने की कभी गलती नहीं। आखिर कौन है वानी का पति? उसका चेहरा देखकर विक्रम जैसा बड़ा गुंडा क्यों डर गया? आखिर क्या है उस भिखारी की असली पहचान? क्या वो भिखारी कोई अमीर या पावरफुल इंसान है? तो वो एक गरीब सड़क छाप की तरह क्यों रहता है? आरोही, तुम लाइन में लगो, मैं वॉशरूम से आता हूँ। ओके। ओके। तुम कटी पतंग जैसे यहाँ पर भी आ गई। मेरा पीछा करना कब छोड़ोगी तुम आरोही? I swear, ये तो लिटरली कुत्ते की तरह तुम्हारे पीछे ही पड़ गई है। Wherever you go, she follows. You know what, Arohi? I have a friendly advice for you. मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझी? और वैसे भी ट्रे उठाने वाले हाथों में कभी भी ताज नहीं जचता। तुम दोनों का दिमाग घूम गया है क्या? या तुम दोनों की बकवास करना हॉबी है? मुझे तुम्हारे ये झूठे मक्कार और सेल्फिश बॉयफ्रेंड में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। जीरो इंटरेस्ट। #blocked for life। सुनो आरोही, अपनी ना हद में रहो। उप्स, सच बोल दिया तो बुरा लग गया ना? तुम्हारी धोखेबाजी का सब्सक्रिप्शन मेरी लाइफ से कैंसिल हो गया। थैंक गॉड मुझे तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया था। बेबी, तुमने वो कहावत सुनी है, अंगूर नहीं मिले तो अंगूर खट्टे हैं। अब बेचारी का वही हाल हुआ है। तुम जैसे इतने अच्छे लड़के ने इसे लात मार दी है तो बेचारी डिसअपॉइंट हो गई, फ्रस्ट्रेट होकर अपना गुस्सा निकाल रही है। यू नो व्हाट, एक्चुअली ना मुझे इस पे तरस आ रहा है। देखो, बेचारी अकेली ही जा रही है कहीं। Poor thing। अकेली नहीं है वो। आरोही के साथ मैं हूं, इसका हस्बैंड। Oh my God, इतना अच्छा लड़का आरोही को कहां से मिल गया? गजब बवाल हो यार तुम आरोही। तुम तो मुझसे भी आगे निकली। 24 घंटे में लड़का भी पटा लिया और शादी भी कर ली। क्या स्पीड है तुम्हारी बच्चलन औरत बनने की। न जाने कितने लड़कों को ऐसी चक्कर में फंसाया होगा तुमने। अपनी हद में रहो कुणाल। आरोही से माफी मांगो वरना बहुत पछताओगे। माफी और मैं, ये तो नहीं होगा। वैसे क्या करेगा तू? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बॉयफ्रेंड पे हाथ उठाने की? सिक्योरिटी! सिक्योरिटी! सर, इस आदमी को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालिए। इसने मेरे बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। एक और मारूंगा। सर प्लीज आप बाहर जाइए सर। इसमें देखिए हमारी कोई गलती नहीं है। इन्होंने मेरे कैरेक्टर पे पहले उंगली उठाई थी तो राघव ने, हमारी कोई गलती नहीं है इसमें। देखिए मैम, हम सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। एयरपोर्ट पे वायलेंस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। अब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज जाइए। सर, आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज रुकिए। सर प्लीज आप बाहर जाइए। इसी की गलती है, इसने मुझ पर हाथ उठाया।
इसको बाहर निकालिए आप। हमें पता चल गया है गलती आपकी थी। सर आप दोनों बाहर निकलिए, क्योंकि आप दोनों अब हमारी फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकते। तुम लोग पागल हो गए हो क्या? रिस्पेक्ट चाहिए तो औरत की इज्जत करना सीखो पहले। बिजनेस क्लास में क्रिमिनल्स भी ट्रैवल करते हैं। सर आप बाहर जाइए। मैं तुम्हें देख लूंगा। आज तो तुम बच गए, but now you wait. Come on. सॉरी। थैंक यू सो मच सर हमारी हेल्प करने के लिए। इट्स ओके मैम, उनकी वजह से आप दोनों को जो भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी उसके लिए हम सॉरी है। हम अपनी एयरलाइन की तरफ से आप दोनों को बिजनेस क्लास का टिकट देना चाहते हैं। व्हाट? बिजनेस क्लास? सॉरी लेकिन हम बिजनेस क्लास टिकट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैम ये हमारी तरफ से कंपैशनेट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। सच में? थैंक यू। सुना तुमने राघव, बिजनेस क्लास टिकट। अपनी लाइफ में पहली बार बिजनेस क्लास में। ओह माय गॉड, आई एम सो एक्साइटेड। जस्ट एंजॉय इट। एक काम करो आरोही, तुम आगे बढ़ो, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। यू गो एंड रेस्ट। थैंक यू। वी आर रियली सॉरी सर, हमें नहीं पता था कि आप इधर राघव कपूर है। अच्छा हुआ कि मिस्टर अभिषेक ने मुझे मैसेज कर आपके बारे में बता दिया, वरना हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती। इट्स ओके, नथिंग टू वरी अबाउट। अच्छा, पुट द लगेज इन द क्राफ्ट एंड मेक श्योर द फ्लाइट इज ऑन टाइम। पता राघव, मेरी लाइफ भी प्लेन की तरह ही है। कभी हाई, कभी बहुत लो और कभी एकदम टर्बुलेंस से भरा ड्रामा। ट्रस्ट मी। लेकिन आई एम सो हैप्पी टुडे। बिजनेस क्लास फ्लाइट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मैं एकदम क्लाउड 9 पे उड़ रही हूँ और जो जन्नत है वो एकदम मेरे पाँव में है। बहुत मजा आ रहा है आज मुझे, सच में एकदम फुल ऑन हेवन वाला वाइब्स। पर राघव, ये तो तुम्हारी भी पहली फ्लाइट होगी ना? कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। कहीं आरोही को मेरे झूठ के बारे में पता तो नहीं चल गया? आरोही, एक्चुअली मैं ना तुम्हें पहले। तुम आम इंसान नहीं हो, तुम मेरा लकी चार्म। कैन यू बिलीव, जब से तुम मेरी लाइफ में आओ, मेरी लाइफ में सब पॉजिटिव हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे नेगेटिव चीजें सारी हवा में उड़ के भाग गई है। आई मीन, कुणाल और काजल को उनके किए की सजा अपने आप मिल गई और हमें कुछ करना भी नहीं पड़ा। बताओ, I'm so happy that you are in my life. I'm so happy that I found you और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। इट्स माय प्लेजर। बेबी ये देखो, कब से बुक कर रहा हूँ मैं, एक भी टिकट बुक नहीं हो रही। हर एयरलाइन ने मुझे बैन कर दिया है। I don't know what's wrong. How is that possible, baby? तुम तो हमेशा बिजनेस क्लास से ट्रैवल करते हो। How can they ban you? ये बात तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रही? लग तो रही है, बट आई थिंक ये आरोही का कुछ तो कांड है। Don't be silly, babe. आरोही, उसकी इतनी औकात ही नहीं है कि इतनी बड़ी एयरलाइंस में उसका कोई कनेक्शन हो। I'm sure ये कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी। Maybe, but then फिर हमें बाई कार ही जाना होगा। What? Road trip? No, babe. Road trip is clearly not my thing. I know it's not your thing, but अब फिलहाल कोई ऑप्शन नहीं है। You have to go by car. Please understand, please. Okay. चले? मुझे फ्लाइट पसंद नहीं है। God. इट्स ओके, काम डाउन, लंबी सांसें लो। यू कैन होल्ड माय हैंड। कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नमस्कार, मैं आपका कैप्टन जतिन सबरवाल बोल रहा हूँ। वी आर फेसिंग स्लाइटली टर्बुलेंस राइट नाउ, सो प्लीज अपनी सीट पर ही रहें और सीट बेल्ट बांध लीजिए। धन्यवाद।